नमो नमः स्टूडेंट। आज हम वाक्य रचना अर्थात हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाना इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछले जितने भी वीडियोस जितने भी पाठ पढ़े उसमें हमने शब्द रूप, धातु रूप, कारक, उपपद, व्यक्ति को भली प्रकार पढ़ा, जिसके माध्यम से हम वाक्य रचना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ये ठीक से नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ मैंने जो पिछली बार लिंक दिए थे उनका अध्ययन करें, तो हमें संस्कृत में वाक्य रचना करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं वाक्य रचना की ओर। वाक्य रचना करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बात है। यदि हम वाक्य रचना कर रहे हैं उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम सर्वप्रथम देखेंगे। सर्वप्रथम हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ये वाक्य आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी या आपको अंग्रेजी में मिलेंगे, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी संस्कृत करेंगे। नेक्स्ट, कर्ता और क्रिया को पहचान करके उनके कारक, वचन, विभक्ति को उचित रूप में लिखना चाहिए। उनके पुरुष की संगति भी ठीक से बैठानी चाहिए। संगति ठीक से बैठानी चाहिए अर्थात पुरुष का भी हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, अनुवाद करने के लिए लिंग, वचन, पुरुष, कारकों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। उपपद व्यक्तियों के नियमों को भी ध्यान रखना आवश्यक है, साथ ही उनका उचित प्रयोग भी करना चाहिए। शब्द रूपों व धातु रूपों को ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रत्येक का प्रयोग वाक्य निर्माण में किया जाता है तो बहुत ही लाभकारी होता है। इसके प्रयोग से वाक्य शुद्ध बनते हैं और बने हुए बहुत अच्छे भी लगते हैं। क्रियापदों में लिंग भेद नहीं होता है। जो हमारे क्रियापद होते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, क्रियापद जो होते हैं जैसे पठती, इसमें कोई लिंग नहीं होता। ये पुल्लिंग में भी ये इस्तेमाल होते हैं, स्त्रीलिंग में भी ये इस्तेमाल होते हैं और नपुंसक लिंग में भी यही सब इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बोला पढ़ता है तो पठती और पढ़ती है तो कुछ और होगा, नहीं, पढ़ती है तो भी पठती ही होगा। नेक्स्ट, कर्ता के अनुसार ही क्रियावचन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, धातु रूप सदैव तीनों लिंगों में समान होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने इन सब वाक्य रचना के लिए सारे पॉइंट्स का अध्ययन किया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए अब हम सब वीडियो में संस्कृत के वाक्यों की रचना में कुशलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सभी अपने भावों को संस्कृत के द्वारा प्रकट करने में समर्थ हैं। इसी के लिए अभ्यास की बहुत ही आवश्यकता है। जो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम अनुवाद करना सीखेंगे। सभी का ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ शब्दार्थ नीचे दिए जा रहे हैं, उनका ज्ञान भी अति आवश्यक है, तभी वाक्य रचना आसानी से शुद्ध रूप से हो सकेगी। तो स्टूडेंट, जब हम वाक्य रचना करते हैं तो हमें कुछ मीनिंग्स भी आने चाहिए, तभी हमारी वाक्य रचना सही होगी। तो अब हम थोड़े से मैंने मीनिंग्स दिए हैं, अभी हम मीनिंग्स पढ़ लेंगे। जैसे रेल यानम, रेल यानम संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रेलगाड़ी। स्कूटर यानम, स्कूटर। द्विचक्रिका अर्थात जिसके दो पहिए होते हैं, साइकिल। त्रिचक्रिका अर्थात रिक्शा। तेजस्विनी, स्कूटर, तेजस्विनी तो जो तेज से चले। कारयानम, कार। वायुयानम, हवाई जहाज। मातुलः, मामा मतलब मम्मी के भाई। मातुलानी, मामी। पितामही, पिता की मम्मी, दादी। पितामह, दादा। श्वशुरः, ससुर। श्वश्रु, सास। पितृभगिनी मतलब पिता की बहन, बुआ। नेत्रम, आँख। बाहु, भुजा। कंठः, गला। ग्रीवा, गर्दन। कर्णः, कान। वक्षः, छाती मतलब चेस्ट। दंतः, दांत। नेक्स्ट, मिष्टान्नम, मीठा, स्वीट्स, मीठा। कुर्चिका, रबड़ी। सूत्रिका, सेवई। मधु, शहद मतलब हनी। हेमी, बर्फी। रसगोलह, रसगुल्ला।
मोदकः लड्डू। आम्रम आम, दांडिमम अनार, द्राक्षा अंगूर, कर्कटिका ककड़ी, कदलीफलम केला, जंबीरम नींबू, सेवम सेब। अश्वः घोड़ा, मूषकः चूहा, मार्जारी बिल्ली, शशकः खरगोश, शाखामृगः बंदर, कुक्कुरः कुत्ता, अजः बकरी। काकः कौआ, चटका चिड़िया, सारिका मैना, मरालः हंस, शुकः तोता, कपोतः कबूतर, मयूरः मोर। वर्णः रंग, नीलः नीला, रक्तः लाल, कृष्णः काला, श्वेतः सफ़ेद, हरितः हरा, पीतः पीला। कृषकः किसान मतलब फार्मर, श्रमिकः मजदूर जो लेबर होते हैं, आतपः धूप, आपणः दुकान मतलब जो शॉप्स होती हैं, दुकानदारः आपणिकः, दर्पणः शीशा मिरर, पुस्तकम किताब। तो स्टूडेंट हमने अभी जो है कुछ शब्द जो है अर्थ के साथ पढ़े, क्योंकि जब हमें अर्थ मालूम होगा तभी हम उस शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर पाएंगे। तो अभी सर्वप्रथम हम संक्षिप्त रूप में समझेंगे। हमने पहले भी समझा था कि संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, वचन 3 होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, काल या लकार हम सब 5 पढ़ते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लेट लकार, विधिलिंग, तो ये हम 5 पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हम वर्तमान काल, सबसे पहले हम वर्तमान काल में कुछ वाक्यों की रचना करेंगे। तो पहले हम वर्तमान काल कर लें, 5 लकार में थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाएंगे, इससे हमको आसानी नेक्स्ट वाक्य बनाने में हो जाएगी। तो वर्तमान काल में पहले हम वाक्य रचना करेंगे। वर्तमान काल में पहले वाक्य है वह पढ़ता है या पढ़ती है। इससे पहले मैंने ये बताया था कि हमारी क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदलती, लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, पुरुष हो स्त्री हो, सब में एक सी रहती है। तो वह पढ़ता है वह या वह पढ़ती है तो सह पठती। राम पढ़ता है या सीता पढ़ती है, राम पठती सीता पठती। मीरा पत्र पढ़ती है, मीरा पत्रम पठती, क्योंकि प्रथम पुरुष का रूप चल रहे हैं। मैं दूध पी कर जाता हूँ, मैंने भी बोला था आपको इससे पहले। यदि हम प्रत्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हैं तो हमारी वाक्य रचना बहुत ही शुद्ध होती है। तो मैं दूध पी कर जाता हूँ, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अहम दुग्धम पीत्वा पाप्लस कत्वा गच्छामि। नेक्स्ट रमा जल लेकर आती है, रमा जलम नीत्वा आगच्छति। वह खाकर विद्यालय जाता है, स खादित्वा विद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट वे दौड़ते हैं, ते धावन्ति, क्योंकि वे है पुल्लिंग बहुवचन। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं भूतकाल में। भूतकाल में बालक ने पढ़ा अर्थात काम हो चुका है। इसका पहचान होती है बालक ने पढ़ा, पढ़ चुका है, था, थी, तो ये होती है लंग लकार की पहचान। तो बालक ने पढ़ा अर्थात बालक पुस्तक पढ़ चुका है। बालक पाठम अपठत, बालक ने पाठ पढ़ा। छात्र ने लेख लिखा, छात्र लेखम अलिखत, क्योंकि यहाँ पर छात्र पुल्लिंग एक वचन है। रसोइये ने भोजन पकाया, पाचक भोजनम अपचत, लंग लकार का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। श्रमिक ने कठिन परिश्रम किया, श्रमिक कठिनम परिश्रम अकरोत, श्रमिक ने कठिन परिश्रम किया। 2 छात्रों ने पाठ पढ़ा अर्थात पुल्लिंग द्विवचन। छात्रौ पाठम अपठत अपठताम। नेक्स्ट बच्चे जल लाए, बालिकाः जलम आनयन, प्रथम पुरुष बहुवचन। धावक दौड़ा, धावक अधावत। नेक्स्ट भविष्यत काल में अभी हम मतलब अर्थात अभी काम को हम भविष्य में करेंगे। तो हाथी चलेगा, गज चलिष्यति। मैंने बताया था कि जो हम ये लिट लकार का रूप बनाते हैं तो वो हम सब लोग मूल शब्द में ही स्थिति जोड़ते हैं, मूल शब्द से ही बनाते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। मैंने जब धातु रूप आपको समझाया था तो मैंने आपको उसमें समझाए थे, तो अभी हमें वो सब चीज़ें ध्यान रखनी हैं। तो हाथी चलेगा, गज चल मूल शब्द है तो चलिष्यति।
बंदर कूदेगा, कूर्द मूल शब्द है, वानर कूर्दिष्यति। रसोईया भोजन पकाएगा, पच धातु है तो यहाँ पर मूल शब्द में जोड़ेगा पाचक भोजन पक्ष्यति। मछलियाँ तैरेंगी, मछली को कहते हैं मीना। मछलियाँ यहाँ स्त्रीलिंग है, अगर मछली शब्द आ जाता तो पुल्लिंग है, तो मीना तरिष्यन्ति। हम सब देवों को नमस्कार करेंगे, नम धातु। वयम देवान नंस्यामः, मैं आलस्य का त्याग करूँगा, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम आलस्यम त्यक्ष्यामि। नर्तक नाचेंगे, नर्तका नर्तिष्यन्ति। तो देखा स्टूडेंट, हमने मूल शब्द के माध्यम से हमने क्रिया लगा करके उसे प्रत्यय लगा करके हमने रूप बनाए और हमने वाक्य रचना की। नेक्स्ट, लोट लकार आज्ञाकारी। हम किसी को आज्ञा देते हैं तो वह पुस्तक पढ़े, तो सह पुस्तकम पठतु। वे दोनों लेख लिखें, तौ लेखम लिखताम। वे सब दूध पिएं, ते दुग्धम पिबन्तु। तुम दोनों नगर को जाओ, युवाम नगरम गच्छतम। मैं मंत्र बोलूं, अहम मंत्रम वदानि। हम सब दुर्गुण त्याग दें, वयम दुर्गुणम त्यक्ष्याम। हम दोनों फल खाएं, आवाम फलानी खादाव। तो हमारा ये हो गया लोट लकार आज्ञाकारी। अभी हम पढ़ेंगे विधिलिंग, जिसका अर्थ होता है चाहिए। तो छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुवचन पुल्लिंग, छात्रा ध्यानेन पठेयु। तो मैं पाठ पढ़ना चाहिए, तो हम पाठम पठे। आप सब शोर ना करें, भवन्तः कोलाहलम ना कुर्यु। तुम दोनों को श्लोक पढ़ना चाहिए, युवाम श्लोकम वदेताम। मुझे घर जाना चाहिए, अहम गृहम गच्छेयम। हम दोनों को लेख लिखना चाहिए, आवाम लेखम लिखे। राधा को जल पीना चाहिए, राधा जलम पिबेत। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि पांचों लकार में वाक्य रचना कितनी आसान होती है। कहीं कहीं पर हम लोगों ने प्रत्यय का भी प्रयोग किया। तो इससे पहले हम लोगों ने रूप याद किए हुए थे, तो आपको शब्द रूप धातु रूप इसके लिए याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने शब्द रूप धातु रूप अच्छी तरह से याद कर लिए तो हमें वाक्य रचना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। हिंदी में अनुवाद एक एक आएगा और हम उसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो अभी देखिए किस प्रकार से हम वाक्य रचना करते हैं। ये हमारा रिवीजन की तरह रहेगा। हम सभी को नित्य खेलना चाहिए, अर्थात हम सभी, उत्तम पुरुष बहुवचन। और हमेशा खेलना चाहिए, नित्य खेलना चाहिए, रोज़ खेलना चाहिए। तो अभी हमारा क्या वाक्य बना, अभी आप जो भी बताएंगे वो वाक्य बनेगा हमारा। अभी मैं आपसे बाद में आंसर पूछूंगी। अभी चलिए, वयम नित्यम क्रीडेम। नेक्स्ट, मैं हमेशा प्राणायाम करती हूँ। यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एक वचन, तो आंसर हुआ अहम सदैव प्राणायामम करोमि। नेक्स्ट, काशी एक तीर्थ स्थान है, काशी एकम तीर्थ स्थानम अस्ति। पटना में एक विश्वविद्यालय है, पटना नगरे एक विश्वविद्यालय अस्ति। भारत धर्म प्रधान देश है, भारत धर्म प्रधान देश अस्ति। मेरा एक मित्र है, मम एकम मित्रम अस्ति। जो कि मित्र नपुंसकलिंग है, इसीलिए जो एक है, तो आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट कि जो संख्या होती है वो हमेशा विशेषण का काम करती है। तो अभी जो विशेष में हमारे में विभक्ति लगी हुई है, जो लिंग है वो हमारा संख्या में, तो संख्या आ गई है तो संख्या विशेषण का काम करेगी। विशेष हमारा मित्र है, मित्र नपुंसक लिंग है तो संख्या भी हमारी नपुंसक लिंग में ही होगी, तो एकम। मोहन को आम अच्छे लगते हैं, मोहनाय आम्रम रोचते, क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति। हरि को प्रणाम करो, हरिम प्रणामम कुरु, क्योंकि नम धातु के योग में द्वितीय, इसलिए हरिम। इस नाटक के रचयिता कालिदास है, तो अस्य नाटकस्य रचयिता कालिदास अस्ति। अयोध्या के राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए अयोध्या राजा दशरथस्य अस्ति। तो स्टूडेंट धन्यवाद। अभी हमने पढ़ा, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।